अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आजकल जो माशरती मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से जहनी जो तनाव है उसमें भी इजाफा हो रहा है। और ऐसी माहौल में, ऐसी सूरत हाल में मौसीकी या इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें हैं वही इंसानी जहन को सुकून पहुंचा सकती हैं। मौसीकी बिलाशुबा रूह की ग़िज़ा है, इसीलिए हमने अपने पास चंद मेहमानों को मदऊ किया है। हमारे साथ मौजूद हैं नदीम साहब, फ़ारूक साहब और सुशील। नदीम साहब म्यूज़िक बचपन से ही कर रहे हैं और इन्हें बहुत शौक़ है। अब ये प्रोफेशनल तरीके से इसको कर रहे हैं। ना सिर्फ ये गाना गाते हैं बल्कि म्यूज़िक को कंपोज भी करते हैं। इनसे बातें करेंगे म्यूज़िक के हवाले से, इनसे पूछेंगे इन्हें ये शौक़ क्यों हुआ, ये क्या करना चाहते हैं और म्यूज़िक असल में है क्या, ये किस तरह का म्यूज़िक करते हैं। ये क्लासिकल भी करते हैं, ये मॉडर्न म्यूज़िक भी करते हैं। नदीम साहब, ये म्यूज़िक की इब्तिदा कैसे हुई है आपके पास? म्यूज़िक की इब्तिदा जो ऐसी हुई कि मैं खुद जब पढ़ रहा था मैं तो साथ साथ ज़ाहिर है उस दौर में भी, इतना दौर लंबा तो नहीं है, मैं बात करूँगा 97-98 की, तो साथ साथ पढ़ाई जा रही थी। साथ साथ जब टीवी देखते थे तो उसके ऊपर अच्छे अच्छे गाने चल रहे होते थे, कुछ कलाम चल रहे होते थे, गज़ल गीत चल रही होती थी। तो वो बस देख देख के आस्ता आस्ता शौक़ पड़ा कि यार ये अच्छी फील्ड है। आपकी बातों से लगता है आप काफ़ी सुरीले हैं, हमें कुछ गा के सुनाए हमारे साथ भी। मैं आपकी फरमाइश पूरी करता हूँ। एक कलाम है, आजकल काफ़ी ये जो कलाम है इन हुआ है, काफ़ी लोग सुन रहे हैं और मैं कोशिश करता हूँ इसको पेश करने की जी। ये जो आपके गैजेट्स हैं ये बड़े पुराने हैं, आजकल तो बड़ी नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो आप इनकरेज करते हैं कि लोग उनकी तरफ भी जाएं? आप म्यूज़िक बनाने में बड़ी आसानी रहती है, ये तो बड़ा मुश्किल काम है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने जो बात की ना, अभी तबला ये हमारे पास है, हारमोनियम है, इज़ अ वेरी ओल्ड इंस्ट्रूमेंट। मौसीकी अगर शुरू हुई है तो ये 2-3-4 इंस्ट्रूमेंट थे जिनसे शुरू हुई। कंपोजिशन जितनी भी आपकी फ़िल्म की बनी हुई है या डॉक्यूमेंट्रीज की बनी हुई है या ड्रामा की बनी हुई है, वो इन्हीं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर बनी है। अभी आसान हो गया कंपोजिशन बनाना, आपके पास कीबोर्ड हो, आपके पास गिटार हो, आप कंपोजिशन बना सकते हैं। मगर जिसका वज़न ता हयात तक एक लंबे अरसे तक रहे, वो यही चीज़ें हैं, हारमोनियम और तबला। तो आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन था? किसे सोच के आपने गाना शुरू किया, सीखना शुरू किया? वैसे तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मैडम नूरजहान साहब होगी, बेशक वो फीमेल है मगर उनके जो सुर थे पक्के थे, अच्छे थे। इसी तरह मेहदी खान साहब हो गए, उनको लक़ब दिया गया पूरी वर्ल्ड में कि ये शहंशाह गज़ल है। गुलाम अली जी हो गए, और भी अपना नैयरा नूर साहब होगी, मोहम्मद अली शेखी साहब हो गए। अभी क्या सुनाएंगे आप हमें? दीवाने
वाह, क्या बात है, मज़ा आ गया। बहुत शुक्रिया। नदीम साहब ये बताएं कि ये आजकल जो मॉडर्न मौसीकी है और जो क्लासिकल मौसीकी जो पहले थी, इसमें क्या फ़र्क है बुनियादी तौर पे? बुनियादी जो फ़र्क बस एक ही लफ्ज़ में बयान करूँगा कि उस टाइम सुनने वाले थे, इस टाइम सुनने वाले नहीं है क्लासिकल। तो ये जो नौजवान हैं ये क्यों क्लासिकल मौसीकी की तरफ नहीं माइल हो रहे? क्या उसमें जिद्दत लाने की ज़रूरत नहीं है आपके ख्याल में? हालांकि जो यंग जनरेशन है और जो स्टूडेंट है उनको क्लासिकल ही मौसीकी देखनी चाहिए, वो इसलिए कि वो फार एवर के लिए है, और जबकि जो आज का जो म्यूज़िक है वो फार एवर के लिए नहीं है। वो आपने गाया और एक हवा की तरह गया चला, मार्केट में आप इन हुए और आउट हो गए। मगर जो पुरानी मौसीकी है और क्लासिकल मौसीकी है वो फार एवर के लिए सीखना चाहिए। जो भी यंगस्टर हैं, मेल है फीमेल है, क्लासिकल लाजमी सीखें, फिर आगे पॉप की जगह लें वो या वेस्टर्न देखें। किसी को भी ये कैसे फील होता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ, मैं गा सकता हूँ, उसे अपनी आवाज़ सुन के लगता है या कोई फीलिंग होती है दिमाग में, दिल में? एक्चुअली ऐसा है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने गॉड गिफ्ट दिया हुआ है। आपको खुद महसूस नहीं होता, आपको खुद फील नहीं होता, आपको खुद पता नहीं होता कि मेरे अंदर क्या है। ये दूसरी आँख होती है जो नज़र देखती है कि नहीं आपके अंदर ये टैलेंट है, आप इसको थोड़ा सा प्रोफेशनल देखें या कोई अच्छा उस्ताद या अच्छा कोई ट्यूटर देखें। आप दूसरी आँख होती है, आपको खुद नहीं पता होता कि मेरे अंदर क्या है। सही। तो सुर की कितनी अहमियत है? सुर की इतनी अहमियत है कि आप ये देख लें कि खान साहब लोग भी और बड़े लोग भी कहते हैं कि म्यूज़िक मौसीकी रूह की ग़ज़ा। ये अपने हमनवाओं का तारुफ करवाएं, ये कैसे आपके साथ जुड़े, आपने इनकी सिलेक्शन की या ये आपके पास आए? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे एक रीढ़ की हड्डी का काम होता है, वो मजबूती से थामे रखती है, वो ये मेरे लेफ़्ट और राइट, मेरे लेफ़्ट पे जो बैठे हैं स्टूडेंट है, अभी ये भी सीख रहा है, मैं भी सीख रहा हूँ। सुशील साहब हैं, बड़ा अच्छा गिटार प्ले करते हैं, बल्कि वायलिन भी प्ले कर रहे हैं आजकल, और पिछले 2-3 साल से ये प्रैक्टिस कर भी रहे हैं और साथ अच्छे अच्छे छोटे छोटे फंक्शन भी कर रहे हैं, टीवी पे भी बल्कि आ रहे हैं, ये रेडियो के ऊपर भी और स्टेज प्रोग्राम भी कर रहे हैं। और ये कि तकरीबन अच्छे अच्छे जितने भी कॉन्सर्ट हो गए, वाले साहब भी इनके वायलिनिस्ट हैं, वो वायलिन प्ले करते हैं, तो ये मेरी हेल्प करते हैं, मैं इनके सर के ऊपर हूँ। बिल्कुल। इधर आ गए तबले के ऊपर, और तबले पे फ़ारूक भाई हैं, ये माशाल्लाह अच्छे उस्तादों के शागिर्द हैं। वो खान साहब के जिनका नाम पूरे वर्ल्ड में आप कह सकते हैं बरसगीर पाक हिंद में नाम है, तो उन्हीं के ये बच्चे हैं और सीख रहे हैं उनसे, और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये बताएं कि जब गाते हैं तो मूड के ऊपर भी डिपेंड करता है, यानी मूड अच्छा है तो आवाज़ अच्छी निकलेगी, सुर अच्छे लगेंगे, और कभी अगर इनका मूड अच्छा नहीं है तो तब भी आपको फील आ जाती है गाते जी बिल्कुल ऐसे ही है, गाने के अंदर फीलिंग लाजमी होती है। अगर मैं कुछ गा रहा हूँ तो तबला सही नहीं बज रहा या गिटार नहीं सही बज रही या कोई भी इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं बज रहा, तो वो एक कमी महसूस होती है, कमी महसूस होती है। तो फिर हम आँखों के साथ, इशारों के साथ एक दूसरे को इंडिकेशन करते हैं कि ज़रा थोड़ा सा बी केयरफुल और मजबूती की तरह ज़रा चौकस हो जाए, चौकस हो जाए ज़रा। तो मौसीकी कोई भी, आप कलाम की बात कर लें, गीत की बात कर लें, आप गज़ल की बात कर लें, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी कंपोजिशन है, जब तक आप अपने ऊपर उस कंपोजिशन की वर्दी एक नहीं पहनेंगे, जब तक वो फीलिंग आगे नहीं जाएगी। सही। अब आगे क्या है आपके पास हमारे नाज़रीन को सुनाने? जी मैं आपको कुछ पंजाबी सुनाता हूँ, मैं जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री में आजकल चल रहा है, वो आपको मैं पंजाबी एक सॉन्ग सुनाता हूँ मैं। आजा मैं तेनू प्यार करा, चेक कर लो सर, तीसरा सुर होता है ना, सुर करना पड़ता है, हारमोनियम के साथ मिलाना पड़ता है।
क्या बात है। अच्छा नदीम साहब ये बताएं, ये तो पुराने गाने हैं जितने भी आपने गाए, इनसे उन्स होता है, आप जुड़े होते हैं, आपने सुने होते हैं बचपन में, नए गाने गाने का दिल करता है आपको, नए गाने तख्लीक करने का, मौसीकी तख्लीक करने का? लाजमी ज़रा म्यूज़िक के अंदर कंपोजिशन छुपी हुई है। आप कोई भी राग अगर आप उसको छेड़ते हैं आप, तो उसके अंदर मुख्तलिफ आपको गाने शक्लें नज़र आती हैं, आप खुद से भी बना सकते हैं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यंगस्टर जितने भी हमारे हैं, मैं खुद भी यंगस्टर हूँ मैं, मगर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ मेरे कसीदे भी मेरे अपनी कंपोजिशनें बनी हुई हैं, मेरे कुछ गीत भी मेरे अपने बने हुए हैं, कुछ भजन भी मेरे बने हुए हैं। और आजकल की जो मौसीकी चल रही है मैं उसको भी देख रहा हूँ, थोड़ा सा जांच रहा हूँ मैं कि इसके ऊपर भी काम किया जाए और आगे। कोई भजन याद है आपको अपना? जी भजन मुझे याद है बिल्कुल। जी भजन हो जाए फिर। जी लाजमी। जो तेरे द्वार पे लम्हा गुजारा जाएगा, जो तेरे द्वार पे लम्हा गुजारा जाएगा, वो सर से पाप की गठरी उतर जाएगा, जो तेरे द्वार लम्हा गुजारा जाएगा, वो सर से पाप की गठरी उतर जाएगा, जो तेरे द्वार लम्हा गुजारा जाएगा। मिलेगी तमन्ना जिसे ऋषि तेरी, मिलेगी तमन्ना जिसे ऋषि तेरी, जो अपने साथ गुजारा जाएगा, वो सरी से पाप की गठरी उतर जाएगा, जो तेरे द्वार लम्हा गुजारा जाएगा। बहुत शुक्रिया सुशील, नदीम और फ़रुख। इंशाल्लाह आपसे फिर नशिस्त होगी, मज़ीद गाने सुनेंगे, म्यूज़िक के बारे में बातें करेंगे। थैंक यू सो मच।